नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमास और इजराइल के बीच ताजा तनाव पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं। जंग किसी भी हालत में बुरी होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। कितने मर गए, कितने इजरायली बेगुनाह मर गए, कितने पैलेस्टीनियन बेगुनाह मर गए। जंग किसी चीज का हल नहीं है। अफसोस यह है कि यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है। वो पैलेस्टाइन का इतने सालों से, सदियों से किस्सा पड़ा हुआ है और इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और बेगुनाह लोग उसमें मारे जा रहे हैं। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने चीफ सेक्रेटरी के बयान पर कहा है कि इन्हें चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम करने के मामले पर बयानबाजी के बजाय कमीशन बिठाना चाहिए था। बुखारी ने कहा कि मरकज कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करने के मूड में नहीं है। बुखारी ने सरकार से मुतालबा किया कि अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए DYSP हुमायूं भट्ट के नाम पर रेलवे स्टेशन बडगाम को मंसूब किया जाए। बुखारी ने कहा कि PDP ने अपने दौर में औकाफ को सरकार की तहवील में देने की बड़ी गलती की थी। बुखारी का कहना है कि इंडिया अलायंस से कश्मीरियों का कोई फायदा नहीं होगा और वो दफा 370 को हटाने के हक में थे। सबसे पहले एक ही बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने एक अवामी रिले से खिताब करते हुए ये कहा कि पिछली सरकारों में 2.5 लाख मुलाजमीन जो हैं वो चोर दरवाजे से आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें शर्म महसूस हो रही है। सबसे पहले अपनी पार्टी का उस चीज पे क्या मौक़िफ़? ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि स्टेट का चीफ सेक्रेटरी ये बयान दे दे कि सब पिछली सरकारों ने 2.5 लाख लोग लगाए हैं। मुझे लगता है अब कामोपेश 3 साल हो गए हैं इनको चीफ सेक्रेटरी, तो इन्होंने क्या किया 3 साल में? इनको तो 3 साल में इसको प्रायोरिटी बना के ही शुड हैव एनक्वायर्ड एंड टेकन एक्शन। तो मैं तो इसकी नाकामी मानता हूं कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब की नाकामी है, अगर ये सच है जो ये कहते हैं। क्योंकि तनख्वाह, ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, ये कैसे रिलीज करते थे फिर तनख्वाह, और मुख्तलिफ ओहदों पे रहे। तो ये सियासी लीडरों के बयान तो ठीक है, लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी ऐसा बयान दे दे तो मुझे लगता है कि इस पे फिर गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना चाहिए और ताकि सच सामने आ जाए। LG साहब ने एक और बयान जारी कर दिया गुज़िश्ता दिनों। उन्होंने कहा कि अगर खुफिया सर्वे की जाए तो जम्मू कश्मीर में 80% लोग इलेक्शन नहीं बल्कि यही सरकार चाहते हैं। अपनी पार्टी क्या करेगी? LG साहब शायद इस लिहाज से सही हैं कि उनको लगता है कि उनके लिए उनकी रियासत में जहाँ के वो है जगह नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है कि उनके लिए ये फुल टाइम जॉब है। अगर उस लिहाज से वो देखें तो फिर सही है, लेकिन अगर इस लिहाज से देखें कि जमहूरियत इस मुल्क की बुनियाद है और इस मुल्क में जमहूरियत के बिना कोई चीज नहीं चल सकती है। अगर ऑटोक्रेसी की ही जरूरत होती तो फिर कश्मीरियों के पास 1947 में ऑप्शंस थे। बुखारी साहब, इलेक्शन जो है, फिलहाल इलेक्शन लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन है, क्या अपनी पार्टी अलहदा तौर इलेक्शन लड़ेगी या चिमगोइयां जो हो रहे हैं कि इलेक्शन में जो है अपनी पार्टी किसी की मदद करने जा रही? असेंबली चुनाव का सवाल है। मुझे लगता है जो LG साहब के बयानात भी हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इंटरेस्टेड ही हैं डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए, यहाँ लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार देने के लिए। लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे 2 साल बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद, 3 महीने बाद, तो हम तो लड़ेंगे। जमात अगर बनाई है तो लोगों के लिए ही बनाई है। अगर हमारी जमात की जरूरत नहीं होती तो हम 2020 में घर में ही बैठे होते, नहीं निकले होते। हालात ने हमें सामने आने पे मजबूर किया, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें यहाँ तब तक थी, उन्होंने वक्तन फवक्तन लोगों को धोखा ही दिया हुआ है। और पिछले 47 साल की सभी सियासी जमातों ने लोगों को फायदे की बजाय नुकसान ही दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह बात हो रही है कि जब अगर इलेक्शन हो पाते हैं तो शायद आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार खड़ा करेगी, फिर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, इस तरह का कुछ है? ऐसी तो मैंने तो आज तक नहीं ये सुना। और हम अलग अलग दोनों जमातें हैं, और जहां तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है वो तो 40-45 साल पुरानी जमात है। हमारी एक नई जमात है, नई सोच के साथ आई है, नए हालात में आई है, और इन हालात में ऐसा नागुज़ीर बनता है कि हम
अपने वोटर को मायूस करें। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने वोटर के लिए खड़े रहें और ताकि वो ये दिखाए कि वो नया वोटर है और नई सोच के साथ। उधर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील